आज का टॉपिक है हमारा लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब होता है कि किसी भी इंसान को इन्फ्लुएंस करना किसी भी एक काम को करने के लिए। मोटिवेशन में क्या था कि किसी एक इंसान की हम उसको अपनी मर्जी से काम करने के लिए कह रहे थे, बट इसमें क्या है कि हम उस इंसान को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि वो काम करे ही करे। लीडर एक वो पर्सन होता है जो औरों को अपने अकॉर्डिंग जो उसे काम करवाना है वो उसमें इतने टैक्टिक्स होते हैं कि वो औरों को मना लेता है, उनको इन्फ्लुएंस, मतलब लीडरशिप क्वालिटी होती है, इन्फ्लुएंस कर लेते हैं वो और लोगों को ताकि वो उनके अकॉर्डिंग काम कर सके। लीडरशिप के यही फीचर्स हैं कि इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस है, ये दूसरों को इन्फ्लुएंस करना है इसमें ताकि वो काम कर सकें। बिहेवियर चेंज करना है दूसरों का ताकि वो कॉमन गोल्स को अचीव कर सकें। ठीक है, तो लीडरशिप से कॉमन गोल्स भी अचीव हो जाते हैं और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मतलब ये बार बार होता ही रहेगा, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। जब डायरेक्टिंग ही एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है तो लीडरशिप भी एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ही होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। लीडरशिप स्टाइल्स, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। लीडरशिप के मतलब 3 प्रकार का होता है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस्फेयर या फिर फ्री रेन। दो नामों से जानते हैं इसको, लेजिस्फेयर या फिर फ्री रेन। सबसे पहले ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ये वो स्टाइल होता है जिसमें एम्प्लॉयज जो है ना वो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं अपने लीडर को, मतलब लीडर सिर्फ अपने मर्जी से डिसीजन लेता है बिना एम्प्लॉयर्स के सजेशन लिए। ठीक है, सारी पावर किसके हाथों में होती है? लीडर के हाथों में होती है। वो एम्प्लॉयज से कोई भी सजेशन नहीं लेता। इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसमें क्विक डिसीजन आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो इससे तो कंसल्ट कर नहीं रहा अपने एम्प्लॉयज से, वो खाली खुद ही काम कर रहा है, तो क्विक डिसीजन आ रहे हैं, इसका एडवांटेज है। और ये जो लीडरशिप स्टाइल है ये बस उसी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा होगा, मतलब सूटेबल होगा जहाँ पर हमारे जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो अनएजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज ये है कि मोटिवेशन नहीं मिलता इससे एम्प्लॉयज़ को। क्यों? क्योंकि वो सजेशन तो दे ही नहीं पा रहे। जब वो सजेशन नहीं दे रहे तो मोटिवेशन कहाँ से मिल जाएगा उनको। दूसरा कि इसमें पार्शियलिटी की पॉसिबिलिटी होती है। पार्शियलिटी की पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है, मान लो लीडर को एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एम्प्लॉय, मतलब एक कोई भी स्पेसिफिक एम्प्लॉय, मान लो ये कुछ ज़्यादा पसंद है, मतलब कोई रिलेटिव है, ठीक है, तो इसकी तरफ झुकाव ज़्यादा है, तो वो इससे हमारा कुछ और लोगों के जो इसका बिहेवियर है इसके टुवर्ड्स वो इनसे अलग है, तो ये इनके साथ पार्शियलिटी कर रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में हो सकती हैं। अब है दूसरा डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ये आजकल अपनाया जा रहा है काफ़ी, जिसे हम ग्रुप सेंटर लीडरशिप स्टाइल भी कहते हैं। तो ये एक ऐसा स्टाइल है जिसमें जो लीडर है वो क्या करता है, सबऑर्डिनेट से कंसल्ट करता है फाइनल डिसीजन से लेने से पहले। भाई ऑटोक्रेटिक में क्या था कि लीडर के पास इतनी सारी पावर, वो डिसीजन ले रहा था, बट इसमें क्या है कि जो लीडर है वो सबऑर्डिनेट से भी अपना सजेशन लेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, एम्प्लॉयज मोटिवेट होंगे। ठीक है, वो इनिशिएटिव्स लेंगे, अपने सजेशन देंगे। और ये जो लीडरशिप स्टाइल है इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ये किस पे बेस्ड है? डिसेंट्रलाइजेशन पर बेस्ड है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाता है अमंग ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। टॉप पर भी दिया जाएगा, मिडल पर भी दिया जाएगा और लोअर पर भी दिया जाएगा। एडवांटेजेस क्या हैं कि जो एम्प्लॉयज़ का है वो हाई मोरल होगा इससे। क्यों होगा? क्योंकि वो इनिशिएटिव ले रहे हैं, मतलब उनको मोटिवेट किया जा रहा है, उनको मोटिवेशन मिल रहा है ताकि क्योंकि वो सजेशंस दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है। डिसएडवांटेज ये है कि जब लीडर क्या कर रहा है, सबऑर्डिनेट से कंसल्ट करके कोई भी डिसीजन ले रहा है तो उस डिसीजन में क्या होगा, देरी होगी। और ये सिर्फ वहीं सूटेबल होता है जहाँ पर सबऑर्डिनेट्स क्या हैं, एजुकेटेड हैं, मतलब एम्प्लॉयज़ के सजेशन क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। और वो अच्छे कब होंगे? जब एम्प्लॉयज़ पढ़े लिखे होंगे। अगला हमारा जो स्टाइल है तीसरा वो है लेजिस्फेयर या फिर फ्री रेन। ये जो स्टाइल है, द स्टाइल इन विच लीडर गिव्स हिज सबॉर्डिनेट कंप्लीट फ्रीडम। भाई अब इस स्टाइल में क्या है, लीडर के हाथ में तो कुछ नहीं है। लीडर का काम है बस पेपर पे साइन करना, ऑर्डर पास करना। सारा काम कौन करता है? सबॉर्डिनेट करते हैं।
लीडर सिर्फ ऑर्डर पास करता है, सारा काम एम्प्लॉयज करते हैं, सबॉर्डिनेट्स करते हैं। तो सबॉर्डिनेट जब काम करेंगे तो उनको क्या मिलेगा, हाई मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, उनमें अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। और वो क्या होगा, बट इनकी जो डिसएडवांटेज है वो क्या है कि ये सिर्फ वहीं सूटेबल है जहाँ पर क्या है, हाईली एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ हैं। अगर एम्प्लॉयज़ एजुकेटेड नहीं होंगे ना तो ऑर्गेनाइजेशन डूब जाएगी, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी बदतर स्थिति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एम्प्लॉयज़ के लिए इस स्टाइल के अंतर्गत। तो होपफुली आपको ये तीनों स्टाइल समझ में आए होंगे, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजिस्फेयर। ऑटोक्रेटिक जहाँ पर सिर्फ लीडर के हाथ में पावर होती है, एम्प्लॉयज़ को सजेशन नहीं लिया जाता। डेमोक्रेटिक जहाँ पर लीडर के हाथ में पावर तो होती है बट वो अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर देता है, मतलब एम्प्लॉयज़ भी अपने सजेशन दे सकते हैं। लेजिस्फेयर या फिर फ्री रैंड, इसमें लीडर के हाथ में कुछ नहीं होता, सिर्फ ऑर्डर पास करना होता है, सारा काम कौन करेगा, एम्प्लॉयज़ करेंगे। आगे हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, मतलब वार्तालाप करना, ठीक है, जो किसी के भी थ्रू आजकल फ़ोन के थ्रू होती हैं, फेस टू फेस कम होती हैं, है ना। तो मतलब अपने आइडियाज़ का एक्सचेंज करना वो भी कम्युनिकेशन है वैसे, क्योंकि वो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हो रहे हैं, मैसेजेस हो रहे हैं, ठीक है, व्यूज़ हो रहे हैं। ये टू वे प्रोसेस है, अगर हम बोल रहे हैं तो आगे से भी रिप्लाई आना चाहिए। सेंडर होता है, रिसीवर होता है, एक बोलने वाला मतलब जो मैसेज दे रहा है, रिसीवर जो उसका रिप्लाई देगा। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है हमारा, और ये डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब फेस टू फेस, जैसे कि मैंने आपको बोला आजकल फेस टू फेस कम होता है। इनडायरेक्ट का मतलब जो फ़ोन के थ्रू या फिर किसी भी मीडिया के थ्रू हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब इसके जो प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छा है, अब हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले जो सेंडर है मतलब जो मैसेज भेज रहा है वो अपना मैसेज भेजेगा, ठीक है, और उसको मतलब अपना जो मैसेज है वो अपनी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज का मतलब होता है एनकोडिंग, मतलब उस मैसेज को अपनी लैंग्वेज में एनकोड करके, मतलब उसको अपनी लैंग्वेज में बदल के, हर एक की लैंग्वेज अलग होती है, बदल के उसको किसको, मीडिया के थ्रू रिसीवर को भेजेगा। सेंडर को रिसीवर को सेंडर को रिसीवर को क्या भेजना है, मैसेज भेजना है। तो वो कैसे भेजेगा, सेंडर अपना मैसेज अपनी लैंग्वेज में मीडिया के थ्रू, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू रिसीवर को देगा, और रिसीवर उस मैसेज को समझेगा। जब रिसीवर उस मैसेज को अपनी भाषा में समझता है तो उसको कहते हैं डिकोडिंग, ठीक है, और उसको समझ के अच्छे से सेंडर को रिप्लाई देगा, यानी फीडबैक देगा अपना, ठीक है। तो क्या है, एक बार फिर जो सेंडर है उसको मैसेज भेजना है रिसीवर को, तो वो अपना मैसेज अपनी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज का मतलब होता है वो अपनी लैंग्वेज में एनकोड करके, एनकोडिंग का मतलब क्या होता है, जब भी कोई भी सेंडर अपना जो मैसेज होता है वो अपनी लैंग्वेज में क्या करता है, एनकोड करके रिसीवर को देता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट, मीडिया का मतलब है जिसके थ्रू हमारा मैसेज भेजा जाता है रिसीवर को, जैसे इंटरनेट, ठीक है, फोन्स, तो ये हमारे मीडिया में आ गए। रिसीवर को भेजा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, मैसेज हमारा जो भेजा जाता है, ठीक है, उसको जो रिसीवर है वो अपनी लैंग्वेज में समझता है, जिसको हम कहते हैं डिकोडिंग, और अपना फीडबैक यानी अपना रिप्लाई देता है। ये नॉइज बीच में है, बैरियर। हो सकता है कि सेंडर की आवाज़ रिसीवर को ना पहुँचे, रिसीवर की आवाज़ सेंडर को अच्छे से ना पहुँचे। अगर वो किसी भी फ़ोन या फिर फ़ोन के थ्रू जब हम बात करते हैं तो हमें लगता है बहुत सारी इंटरप्शन होती है, ठीक है, तो वो नॉइज़ यहाँ पर, या फिर पीछे से कोई बैकग्राउंड शोर आ रहा हो, तो वो हमारा नॉइज़ का मतलब यहाँ पर है बैरियर। तो यहाँ पर मैंने लिखा है इट इज़ अ बैरियर विच कैन इंटरप्ट आवर कम्युनिकेशन। तो सेंडर वो है जो हमारा मैसेज भेज रहा है, मैसेज वो है जो सब्जेक्ट मैटर है, मतलब जिसके लिए कम्युनिकेशन की जा रही है। एनकोडिंग का मतलब जो सेंडर अपनी लैंग्वेज में मैसेज भेज रहा है, जिसमें हमारा जैसे वो जो कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है मैसेज को भेजने के लिए, वो हमारा एनकोडिंग है। मीडिया का मतलब किसके थ्रू भेज रहा है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू भेज रहा है। फिफ्थ है रिसीवर, जो मैसेज को रिसीव कर रहा है। डिकोडिंग मतलब जब रिसीवर अपनी लैंग्वेज में सेंडर के द्वारा भेजा गया मैसेज क्या करता है, डिकोड करता है। फीडबैक का मतलब क्या, जब वो रिप्लाई देता है। नॉइस का मतलब क्या, जो कोई भी बैरियर है हमारे कम्युनिकेशन में। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन,
दो टाइप के होते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन जब हम फॉर्मली बात कर रहे हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, फॉर्मली का मतलब होता है जब हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं ऑफिशियली, यानी फॉर्मली, यानी रिटर्न पेपर वर्क पे हम क्या कर रहे हैं, उसको कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इनफॉर्मल का मतलब ओरल हो रहा है, सब चीज़ वर्बली हो रही है। ठीक है, तो वो हमारा क्या है, इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन में सिर्फ काम पर जोर दिया जाता है, सिर्फ काम पे फोकस होता है, लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हमारा किस पे फोकस होता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन पर। और हमारा क्या होता है, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ना, उसमें हमारे रूमर के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि सारा वर्क जो है वो रिटर्न वर्क होता है, रिटर्न फॉर्म में हमारा जो है कम्युनिकेशन किया जाता है। बट इनफॉर्मल में हमारा क्या होता है, इसमें रूमर के चांस बहुत होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी एक इंसान है, उसने ओरली किसी को कोई बात कही, ठीक है, और उसको किसी और तक भी पहुंचाना है, तो मतलब वो उस बात का क्या से क्या करके बता देगा। तो इससे क्या अफवाहें बहुत फैलती हैं, बात कुछ और होगी और सुनने में कुछ और आएगी। ठीक है, तो ये हमारी रूमर स्प्रेडिंग का जो सारा काम है वो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हो सकता है। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम ये पता लगा सकते हैं कि असलियत में जो बात शुरू करी वो किसने करी, मतलब सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन कहाँ है, मतलब कौन है, कहाँ से बात शुरू हुई। बट इनफॉर्मल में कोई पता नहीं लगा सकता, कोई यूँ कहेगा कि उसने कही बात, कोई यूँ कहेगा कि उसने कही। ठीक है, तो इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब रिटर्न वर्क की वजह से क्या होता है, सब चीज़ रिटर्न में होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन में, तो इसमें जो है काम में बहुत ज़्यादा देरी हो सकती है, डिले हो सकता है। बट इनफॉर्मल में ऐसा नहीं है, सारा ओरली होता है, और जो सारी न्यूज़ होती है, मतलब सारे जो कम्युनिकेशन की जो मैसेजेस होते हैं वो हमारा ईजिली जो है सेंड किए जाते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन के 4 टाइप्स होते हैं, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। इसे डायगनल कर लेना, लास्ट में डायगनल है, ये वर्टिकल मैंने लिख लिया है गलती से, यहाँ पे ये जो है ये डायगनल है। ठीक, डाउनवर्ड का मतलब है जब टॉप टू बॉटम हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है। अपवर्ड का मतलब है जब बॉटम टू टॉप हो रहा है। हॉरिजॉन्टल का मतलब जब सेम लेवल पर होता है, मतलब मिडल वाले से बात कर रहे हैं, लोअर वाले से, और टॉप वाले हमारे टॉप लेवल से बात कर रहे हैं। डायगनल हमारा जो कम्युनिकेशन होता है उसमें क्या होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो लोग होते हैं वो आपस में बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये चैप्टर एंड ये वीडियो एंड होती है। होपफुली आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस, ताकि ये औरों की भी काम आ सके।